आइए आज सुनाते हैं एक दुष्ट गेंडे की कहानी। एक खूबसूरत जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। वह सारे जंगली जानवर बहुत खुशहाल और खुशी से रहते हैं। वह लोग आपस में खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। वहीं एक दिन दूसरे जंगल से एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा गेंडा आता है। वो गेंडा बड़ा क्रूर होता है और अपने में ही बड़ा मस्त होता है। वह गेंडा भागता है, बहुत तेज भागता है, मस्ती में इधर उधर भागता रहता है। एक दिन वह उसको बड़ी मस्ती सूझती है। वह तेजी से भागना शुरू करता है। वो तेजी से भागता है तो उसके सामने बाकी सारे जानवर खाना खा रहे होते हैं। वो इतनी तेजी से भाग के आ रहा होता है तो सारे जंगली जानवर उसे देख के घबरा जाते हैं। सारे जंगली जानवर इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे बकरी का बच्चा कुछ समझ नहीं आता उसको। वो एक ही जगह पे अटक जाता है। जैसे ही राइनो उसके पास में आता है तो राइनो तो उसे अपने मुंह से एक मारता है और उससे वो उड़ के दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। लेकिन राइनो अपनी स्पीड को कम नहीं करता। वो तेजी से भागता हुआ जाता है। तभी उसके सामने एक पेड़ आता है। वो पेड़ को भी दे मारता है। उसकी मार से पेड़ उखड़ के गिर जाता है। पेड़ के उखड़ने गिरने के बाद गेंडा हंसने लग जाता है। हा 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 हा। उसको अपनी शक्ति पे घमंड होता है। वह बोलता है हा 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 हा, कोई है मुझसे ज़्यादा ताकतवर? हा हा, मेरी एक बार में ही मैंने तो इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। हा हा हा, देखा मेरी पावर, कोई नहीं है मेरे सामने। मेरी ताकत के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। हा 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 हा, मैं हूँ सबसे बलशाली। तभी बाकी के जंगली जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। उसमें से हाथी बोलता है, अरे ओ गेंडे, ये क्या तेरा बदसलूकी है? इस तरह से भाग रहा है तो तूने देखा नहीं कि तूने बकरी के बच्चे को उछाल के फेंक दिया? उसे कितना चोट आई देखा तूने? और ये क्या किया तूने? तूने अपनी वार से पेड़ को भी गिरा दिया। अगर तू इस तरह से करता रहेगा तो जंगल के काफ़ी सारे पेड़ टूट जाएंगे। फिर हमारा जंगल बचेगा कहाँ पे? तेरी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब वह गेंडा अपने घमंड में बोलता है, अरे मैं क्या करूं? मेरे में शक्ति ही इतनी है। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे उड़ा के फेंक दूंगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तब हाथी बोलता है, अरे ताकत की अगर बात करेगा तो मेरे से ज़्यादा थोड़ी ना बलशाली है तू। मैं चाहूँ तो अपनी एक ही सूंड से, एक ही दांतों से पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक सकता हूँ। क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं करता। मैं भाईचारे से रहता हूँ और अपने जंगल को भी बचा के रखता हूँ। तब गेंडा बोलता है, अरे जिसको जो मर्जी वो करे और मेरी मर्जी मैं वही करूँगा। मुझे इसमें करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर गेंडा यह चीज़ बोल के वहाँ से चला जाता है। तब सारे जंगली जानवर आपस में इकट्ठा होते हैं। वह सोचते हैं इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये गेंडा बहुत से जंगली जानवरों को चोट पहुंचा देगा और उसके साथ साथ ही बहुत सारे पेड़ भी उखाड़ देगा। अगर सारे पेड़ उखड़ गए तो हमारे लिए खाने पीने के साथ साथ जंगल भी नहीं बचेगा। ये तो बहुत नुकसान होगा। इस गेंडे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब वहीं पे हिरण समझदार सामने आता है। वह बोलता है, हाँ कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। इस गेंडे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तब वो सोचते सोचते सारे लोग जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनको एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के पास में एक बड़ा सारा पत्थर भी होता है। इस चीज़ को देखे हिरण के दिमाग में एक तरकीब आती है। हिरण सब लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है, मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब याद आई है। उस तरकीब से इस गेंडे का हम परमानेंट इलाज कर देंगे। मुझे बस कल हमको उस गेंडे को यहाँ बुलाना है। और फिर वह सबको तरकीब बता के गेंडे के पास जाता है
वह गेंडे को जाके बोलता है, अरे ओ गेंडे, तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है ना? वो गेंडा बोलता है, हाँ इसमें क्या शक है, मैं हूँ बहुत बलशाली। तब वह सब लोग हंसने लग जाते हैं। तब गेंडा बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो, मैं हूँ बलशाली। तब हिरन बोलता है, नहीं नहीं, तुम अब बलशाली नहीं रहे, दूसरे जंगल से एक और गेंडा आया है, वह तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर, तुमसे भी ज़्यादा बलशाली है। हमने जब तुम्हारे बारे में उसको बताया तो उसने बोला, अरे मेरे सामने वो पिद्दा सा क्या टिकेगा, उसको तो मैं उड़ा के फेंक दूंगा। तब गेंडा इस चीज से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे बारे में ऐसा कहा उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण बोलता है, अरे छोड़ने वाली क्या बात कर रहे हो, दम है तो उसका जाके सामना करो, अगर तुम में दम है तो चलो। तो गेंडा बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसका सामना जरूर करूंगा और उसको परास्त कर दूंगा। तब हिरन उसको लेके जंगल के उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो गुफा होती है। वह गुफा के पास जाता है। तब हिरन बोलता है, अरे ओ गेंडे, तेरे को डर लग रहा है क्या? अगर डर नहीं लग रहा है तो जा गुफा के सामने पास जाके उसे चुनौती दे, वह गुफा के अंदर ही है। तब गेंडा बोलता, मैं किसी से नहीं डरता, अभी जाके उस गुफा पे जाके उसको ललकारता हूँ। तब वह गुफा के पास जाता है और बोलता है, अरे ओए बाहर हाँ, दम है तो मैं बलशाली तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। हा 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 हा। जैसे ही वो गुफा में इस तरह की आवाज़ लगाता है तब गुफा में वापस से वही आवाज़ पलट के आती है, क्योंकि वह गुफा होती है। तब वही आवाज़ वापस उसको सुनाई देती है, उसको चुनौती देती हुई। तब उस गेंडे को लगता है सच में इस गुफा में कोई दूसरा राइनो है, दूसरा गेंडा है। तब वो बोलता है, अरे ये तो सच में इधर ही है, मुझे इसको नहीं छोड़ूंगा। तब हिरन बोलता है, अरे तो बाहर खड़े खड़े लड़ाई करोगे क्या? दम है तो जाओ अंदर और उससे लड़ाई करके दिखाओ। तब गेंडा तेजी से उस गुफा के अंदर भागने लग जाता है। वह गुफा बहुत अंधेरी होती है, वो अंदर ही अंदर जा रहा होता है। तभी हिरन हाथी को बोलता है, अरे हाथी राजा, वो पास में जो बड़ा सा पत्थर है ना, उसको खिसका के आप इस गुफा को बंद कर दो, जल्दी से जल्दी हो सकता है। तभी वह हाथी उस पत्थर को खिसकाने लग जाता है। तभी वो गेंडा अंदर जाके फिर से ललकारता है, अरे ओ बुज़दिल, कहाँ छिप गया है, मुझे दिख ही नहीं रहा है, सामने आ मेरे, मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। यही आवाज़ फिर से उसे रिपीट करके सुनाई देती है। तब गेंडा समझ जाता है कि उसे तो बेवकूफ़ बना दिया गया है। वह बोलता है, अरे मेरे को बेवकूफ़ बनाया, ये इतनी ज़रूरत इस हिरन की, आज इस हिरन का तो मैं काम तमाम कर दूंगा। और फिर वो वापस पीछे मुड़ के भागने लग जाता है। उसे दिखता है कि ये गुफा का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। तब वो और तेज़ी से भागता है। धीरे धीरे हाथी उस पत्थर को खिसकाता जाता है और गुफा को उस पत्थर से बंद कर देता है। तभी वो राइनो अंदर भागता हुआ आता है पागल सा। वो सोचता है कि इस पत्थर को तो उड़ा देगा। वो जाके उस पत्थर पे तेजी से अपने मुंह से वार करता है, लेकिन वो पत्थर को तो हिला ही नहीं पाता, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा होता है और उसको चोट भी लग जाती है। वह कई बार प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तब अंदर से वह चिल्लाता है, वो बोलता है, अरे मुझे बचाओ, मैं फंस गया यहाँ पे, मैं फंस गया। तब बाहर से सब जंगली जानवर हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। तब हिरन बोलता है, अरे ओ राइनो, तूने जंगली जानवर के सभी लोगों को बहुत परेशान किया है, यही तेरी सजा है। आगे से तू अब किसी को परेशान नहीं करेगा और इसके अंदर जिंदगी भर के लिए फंसा रहेगा। हा 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 हा। तब राइनो बोलता है, अरे मुझे समझ आ गया, मैं कितना गलत करता था, मुझे माफ़ करो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो ना, इसके अंदर रहा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तुम लोग बहुत अच्छे हो ना, तुम लोग बहुत दयालु हो, कृपया करके मुझ पर दया करो,
मैं आज के बाद कभी गलती नहीं करूँगा, मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। उसकी इस तरह की माफ़ी द्वारा की गई चीज से सारे जंगली जानवर समझ जाते हैं कि इसको सबक मिल चुका है, हमें इसको माफ़ कर देना चाहिए। तब हाथी राजा बोलता है, हाँ हाँ, हमें लग रहा है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें दरवाजे को खोल के इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। तब सब लोग सहमति में हाँ भरते हैं। फिर हाथी राजा उस पत्थर को वहाँ से खिसका के हटा देता है। तब राइनो यानी कि गेंडा बाहर आता है और गेंडा बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सब लोग, मैंने बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो इस पत्थर को मैं हिला तक नहीं पाया, लेकिन हाथी राजा ने इसको कितने आराम से हटा दिया। मुझसे बलशाली होने के बाद भी हाथी राजा किसी पे भी किसी तरह का दोष नहीं जमाता, ये अपनी शक्ति को उचित कार्य में यूज करता है। आज से मैं भी सभी को भलाई में ही अपनी शक्ति का यूज करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह से सारे जंगली जानवर आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग जाते हैं। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी शक्ति पे गुरूर नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति में दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमेशा शक्ति पे भारी पड़ती है। जैसे कि हिरन ने गेंडे को सबक सिखाया और क्षमा करना सबसे बड़ा परोपकार होता है। जैसे सभी जंगली जानवर ने मिलकर गेंडे को क्षमा कर दिया उसके पश्चाताप होने के बाद। हैप्पी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी